लोहार बिरादरी में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान। प्रेसवार्ता कर एडवोकेट मुबशशीर ने उन पर लगाए जा रहे आरोपों को किया खारिज। लोहार बिरादरी में अध्यक्ष पद को लेकर मचे घमासान के बीच अब मोहम्मद मुबशशीर एडवोकेट का बयान सामने आया है। हाल ही में बिरादरी के कुछ सदस्यों ने उनके सदर बनने का विरोध करते हुए उन पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन मुबशशीर ने प्रेस वार्ता कर न केवल आरोपों को खारिज किया बल्कि विरोधियों पर सीधा पलटवार भी किया। मुबशशीर ने कहा कि उनकी नियुक्ति किसी दबाव या चाल से नहीं बल्कि 2 महीने तक चली लगातार बैठकों और चर्चाओं के बाद हुई है। उन्होंने बताया कि लगभग 70 परिवारों की सर्वसम्मति से उन्हें अध्यक्ष चुना गया। इसके पीछे उनकी शिक्षा और बिरादरी के हित में कार्य करने की क्षमता को देखते हुए बुजुर्गों और जिम्मेदार लोगों ने उन पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि उनके पास सभी दस्तावेज, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर और उन परिवारों की लिस्ट मौजूद है जिन्होंने उन्हें लिखित रूप से सदर बनाने की सहमति दी। यही नहीं, बिरादरी के बुजुर्गों की मौजूदगी में उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया गया था। हाजी रिजवान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुबशशीर ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, यह कहना कि दावत के बहाने लोगों को बुलाकर गुमराह किया गया बेहद शर्मनाक और निराधार आरोप है। यदि बिरादरी के 4 से 5 परिवारों को कोई एतराज या मनमुटाव था तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले थे। वे घर आकर बात करते और सलाह मशवरा रखते तो सही निर्णय निकलता, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की बयानबाजी करना उचित नहीं है। मुबशशीर ने 2 टूक कहा कि उन्हें पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जिम्मेदारी निभाने का दायित्व सौंपा गया है और वे बिरादरी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। वहीं दूसरी ओर बिरादरी में विरोधी खेमे का रुख देखकर साफ है कि यह जुबानी जंग अभी और लंबी चल सकती है। अब देखना होगा कि अंततः लोहार बिरादरी में सदर की गद्दी पर किसका ताज सजता है। इस खबर से साफ है कि बिरादरी की राजनीति फिलहाल गर्म है और आने वाले दिनों में इसका रुख और तेज हो सकता है। रुड़की से स्टार न्यूज 11 के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। ये मुहिम लगभग पिछले 2 महीनों से चल रही थी कि हमारे रुड़की शहर में आज तक कोई बिरादरी का सदर नहीं बन पाया था और ये मुहिम लगभग 2 महीने से जो हमारे शहर के बड़े बुजुर्ग हैं रुड़की, रामपुर के, सब लोग मिलके ये मुहिम चला रहे थे। सब प्रयास चल रहे थे, रोज़ मीटिंग हो रही थी। दूसरे दिन, तीसरे दिन मेरे घर भी कहीं मीटिंग हुई और अन्य बिरादरी के लोगों के घर भी मीटिंग हुई। सबके सामने प्रस्ताव लोगों ने रखा कि आप में से अगर कोई भी बंदा इच्छुक है बिरादरी का जिम्मेदार बनने के लिए तो वो अपना नाम आगे लाए, अपना हाथ उठाए और हम उस पर विचार विमर्श करने के बाद में उस पर बात करेंगे और जैसा मुनासिब होगा, जब बिरादरी के सब लोग मिलकर बैठ के बात करेंगे, उस हिसाब से हम उसको जिम्मेदारी सौंपेंगे। तो मेरे सामने शुरुआत में कोई नहीं आया। बीच में 2-3 लोगों ने, बिरादरी के मैं नाम नहीं लूँगा, 2-3 लोगों ने अपना प्रस्ताव उनका आया कि हम बनना चाहते हैं, या किसी ने कहा कि हम इनको बनाना चाहते हैं। तो उन लोगों ने, जो बुज़ुर्ग थे वो भी और जो नौजवान थे मेरे सामने, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं बिरादरी के सदर नहीं बनना चाहता और हमारे से अच्छे हम मुबशशीर भाई को चाहते हैं, इन्हें सदर बनाया जाए। तो ये लगभग 2 महीने से मीटिंगें चलने के बाद में 3-4 दिन पहले ये फाइनल किया गया मीटिंग के लिए कि हम मुबशशीर भाई को सदर चुनेंगे। मैंने कहा ठीक है, जैसा आप बड़े लोगों की राय है, बड़े बुजुर्गों की और जवान की, मैं आपकी सेवा में रहूँगा और मैं सेवा करता आया हूँ। तो उसी क्रम में चलते वक्त सब लोगों ने, बिरादरी के जितने भी लोग थे, आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन है, इन सब लोगों के मोबाइल नंबर और सिग्नेचर हैं। आगे भी, ये पीछे भी सबके नाम नंबर लिखे हुए हैं। इस पेज पर भी सबके नाम और नंबर सिग्नेचर हुए हुए हैं। ये लगभग 70 परिवार के लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्रयास करने के बाद में चुना और पढ़ लिख समझ के मुझे जिम्मेदारी का दायित्व दिया। और अगर मैं दायित्व में निभाता हूं तो मैं बना रहूँगा, वरना मुझे 1-2 साल बाद ये परिवर्तन कर सकते हैं। ये सब बिरादरी के लोगों की राय रही है। इसीलिए क्रम में मुझे चलते बिरादरी का सदर चुनाया गया। मैं किसी एक आदमी या 2 आदमियों ने मुझे नहीं बनाया, बिरादरी के 70 परिवारों ने मुझे
लिखित में परमिशन देके मुझे बिरादरी का सदर बनाया है। मैंने कुछ लोगों को मैंने भी फ़ोन किया, कुछ लोगों को इन लोगों ने, मेरे साथी जो बैठे उन्होंने फ़ोन किया, और बिरादरी के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने फ़ोन किया। सबने फ़ोन करके उन्हें बुलाया और कह के, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग हो रही थी, मेरे पे फोटोग्राफ वीडियो सब कुछ है जो पिछले 2 महीने से चली आ रही थी। और जिन आदमी का आप सज्जन का नाम ले रहे हैं, रिजवान भाई, वो भी यहाँ पे इस मीटिंग में मौजूद थे। उनकी फ़ोटो वीडियो मेरे पास मौजूद है, वो भी यहाँ पर मौजूद थे इस मीटिंग में। उन्होंने भी कहा, सबने कहा। अब वो भी एक राजनीतिक आदमी है, वो हो सकता है राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये कर रहे हैं या किसी के प्रेशर में कर रहे हैं, वो जाने और खुदा जाने। मेरा उनसे कोई लड़ाई नहीं है, ना मैंने किसी को कोई, ये कहना मेरी बिरादरी का घोर अपमान है कि मैंने उन्हें बिरयानी के नाम से बुलाया। हमारी बिरादरी का कोई इतना भूखा नहीं है, और हिंदुस्तान में कोई आदमी किसी भी बिरादरी का इतना भूखा नहीं है जो बिरयानी के नाम पे आएगा किसी के घर चल के कि बिरयानी के नाम है, मैं तुझे वोट दे दूंगा। अगर बिरयानी के नाम पे वोट बढ़ते तो सारे इलेक्शन में हर आदमी जीत जाता, इलेक्शन में वोट भी। ऐसा नहीं होता, हर आदमी पढ़ा लिखा है, समझदार है। और इन्होंने ये लफ्ज़ कह के कि बिरयानी के नाम पे आए हैं, बिरादरी का अपमान किया है, घोर अपमान किया है। ये बिल्कुल निंदनीय है, इसकी हम घरघोर निंदा करते हैं। पढ़े लिखे बुजुर्गदार आदमी को ये शोभा नहीं देता। और अगर बिरादरी के कुछ 4-5 परिवार हैं जो आज उनके साथ में थे, अगर उन लोगों का ऐतराज़ था या कोई मन मुटाव था, वो मेरा घर का दरवाज़ा खुला है, मेरे घर आते, मेरे घर आने के बाद में बात करते। अगर कोई नाराज़गी है या कोई सलाह मशवरा है तो वहाँ रखते। और जब बिरादरी के लोगों ने सबने हाथ उठा के किया, और जिस दिन पगड़ी बंधी उस दिन भी बिरादरी के जो मौजूद लोग मौजूद थे मौके पे, उन लोगों ने कहा अगर आप लोगों की इजाज़त है और आप लोग सब समर्थन करते हैं तो मुबशिर भाई को पगड़ी बांध दे। सब ने हाथ उठा के समर्थन किया, और समर्थन करने के बाद में तब जाके मेरे पगड़ी बनी। ये सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है, और में कोई गुट नहीं है, मैं कोई गुट नहीं मानता। जो लोग मेरे समर्थन में आए वो भी मेरे अपने हैं, जो किसी कारणवश नहीं आ पाए मेरे लिए उनका भी दरवाज़ा खुला है। 24/7 वो मेरे घर आए या मुझे ज़रूरत पड़ने में बुलाए। जैसी भी जो मेरे से मदद हो सकती होगी, जहाँ भी मैं काम आ सकता हूँ उनके काम आऊँगा। मैं गुटबाजी पे कोई विश्वास नहीं रखता, मैं गुटबाजी ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं 70 परिवार के साइन है, और 70 परिवार में से वहाँ पे सिर्फ 2 आदमी गए। उन्होंने भी कहा कि हमें झूठ बोल के बुलाया गया है, ये कहा गया कि मुबशिर भाई यहाँ आ रहे हैं, आप आ जाओ, जबकि वहाँ पे मैं नहीं था, मुझे कोई सूचना नहीं थी। ये सिर्फ झूठ है। वो तो लाहौर अपनी महापंचायत करे, आज से 50 साल से कहाँ थे रुड़की में? ये लोग जो कह रहे हैं आज तक 50 साल में क्यों नहीं इन्होंने रुड़की के अंदर कोई सदर चुना? तो आपका चुनाव करना तो करो, मना किसने किया है? मैं तो समर्थन करता हूँ। जब 70-80 परिवार हैं, लगभग मैक्सिमम 70 परिवारों ने मुझे लिख के दे दिया, तो चुनाव की गुंजाइश कहाँ रह गई? और चुनाव करना था, जब क्यों नहीं जागे? जिनमें रिजवान भाई को खुद कहा गया कि आप अगर, और भी जो लोग वहाँ उनमें मौजूद थे, उन्हें सबको कहा गया अगर जो बनना चाहता है आइए, मोस्ट वेलकम। जब तो कोई नहीं आया, आज मुबशिर बन गया तो कुछ लोग उनके साथ में पंच करके राजनीतिक लाभ का फायदा उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो खुद एक राजनीतिक आदमी है। आप भी मीडिया से हैं और सारा शहर जानता है कि मुबशिर जनहित के लिए कितने मुद्दे उठाता है। बिरादरी हो और गैर बिरादरी, बिरादरी हो या गैर बिरादरी, मेरे लिए जो मेरी चौखट पे आ गया या जिसने मुझे याद किया, मैं उन सबकी सेवा में 24 घंटे खड़ा रहा हूँ और जब तक के सांसें खड़ा रहूँगा। ये सिर्फ ढोंग है, ये इतने बड़े बुजुर्गों को शोभा नहीं देता। ये बिरयानी की बात करना, हमारी बिरादरी का अपमान किया है इन्होंने। तो वो तो आप मेरे सगे मामा नहीं है, वो मामा नहीं है, मेरे रिश्तेदारी के मामा लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैंने उन्हें ये नहीं कहा कि जबरदस्ती आओ तुम हाथ पकड़ के रखूंगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो राजनीतिक लाभ उठाना चाह रहे हैं, हो सकता है कि वो अपना आप बनना चाह रहे हैं या अपने बच्चे को बनाना चाह रहे हैं, इसलिए वो ये गेम खेल रहे हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई मंशा नहीं। और रही बात इन 70 लोगों की, 70 लोगों के मेरे पास लगभग फ़ोन आए, सबने बात की, उनमें से सबने ये कहा जब हमने ज़बान दे दी, हम मर्द हैं, हमने ज़बान दे दी तो हम आपके साथ हैं, हम पीछे नहीं हट रहे, और जब हमने बना दिया तो हम आपके हैं, हम आपके खिलाफ नहीं है और किसी भी कीमत में नहीं है।